हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए विषय हिंदी का क्वेश्चन आंसर्स। अध्याय है 14, 14वां अध्याय है जिसका नाम है स्वर्ण नगरी की सैर। सबसे पहले है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न, किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है। उत्तर है किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। उत्तर जैसलमेर दुर्ग का निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया। प्रश्न नंबर 3, गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का क्या नाम है। उत्तर गड़ीसर पाल पर बने मंदिर का नाम मुक्तेश्वर मंदिर है। पहला प्रश्न है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। ए, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है। यहाँ 4 उत्तर दिए हुए हैं, कै, खे, गे और घे। इनमें से एक उत्तर सही है जिसे सामने कोष्टक बना हुआ है वहाँ लिखना है उस उत्तर का क्रमाक्षर। यदि गणेश पोल सही है तो कै लिखना है, अक्षय पोल सही है तो बच्चों इस कोष्टक में खे लिखना है। गे सूरज पोल यदि सही है तो गे लिखना है, हवा पोल सही है तो सही उत्तर घे लिखना है। यहाँ पर सही उत्तर है खे अकैफ पोल। पहले प्रश्न का ब, दुर्ग के चारों ओर बुर्ज हैं। कै 9, खे 19, गे 99, घे 89। यहाँ सही उत्तर है 99। गे उत्तर यहाँ सही है, कोष्टक में आएगा गे। प्रथम प्रश्न का स, शक्ति स्थल स्थित है। कै पोखरण में, खे बीकानेर में, गे स्वर्ण नगरी में, घे सम में। यहाँ सही उत्तर है कै पोखरण में। कोष्टक में सही उत्तर आएगा कै। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान में 4 प्रश्न हैं। ए, रिक्त स्थान विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा स्वर्ण नगरी। पूरा वाक्य बन जाएगा स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। ब, किले की सड़क भी रिक्त स्थान की बनी है। यहाँ पूरा वाक्य बनेगा किले की सड़क भी पत्थरों की बनी है। रिक्त स्थान में पत्थरों आ जाएगा। से, वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रिक्त स्थान किया। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा रोमांचित। द, सेल्वी गांव स्थित रिक्त स्थान के दर्शन किए। यहाँ पर कदली वन धाम, सेल्वी गांव स्थित कदली वन धाम के दर्शन किए। तीसरा प्रश्न, जैसलमेर में रेत खा अथाह समंदर कहाँ स्थित है। उत्तर जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर जैसलमेर के सम के धुरों में स्थित है। चौथा प्रश्न, जैसलमेर दुर्ग का नाम लिखें। उत्तर जैसलमेर दुर्ग का नाम त्रिकूटगढ़ दुर्ग है। प्रश्न संख्या 5, जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। उत्तर जैसलमेर किले में दर्शनीय स्थल हैं लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, रंग महल, मोती महल तथा जैन मंदिर। प्रश्न संख्या 6, इसे हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहते हैं, क्यों। उत्तर यहाँ पर पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियाँ दर्शनीय हवेलियाँ हैं। इनके झरोखों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है, सुंदर है, इसलिए इसे हवेलियों और झरोखों की नगरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उत्तर स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल अत्यंत कलात्मक हैं। इनके पत्थरों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हवेलियों और झरोखों पर लाजवाब नक्काशी की गई है। दुर्ग के पत्थर स्वर्ण की भांति चमकते हैं। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। भाषा की बात,
में पहला प्रश्न है, इस पाठ में किले को दुर्ग भी कहा गया है। आप भी निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। समान अर्थ के अलग अलग शब्द, एक ही अर्थ जिनका निकलता है उस तरह के शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ किले को दुर्ग कहते हैं। इसी तरह से यहाँ 4 शब्द हैं, पाषाण, तालाब, बगीचा और मंदिर। इनके पर्यायवाची शब्द लिखने, पाषाण क्या होता है? पत्थर, तालाब, बगीचा, मंदिर। इनके देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पाषाण को कहेंगे पत्थर, पाहन। तालाब को कहते हैं सरोवर, तड़ाक। बगीचे को उद्यान, उपवन। मंदिर को कहते हैं देवस्थान और देवालय। ये इनके पर्यायवाची शब्द हो गए। प्रश्न संख्या 2, पाठ में आए मुहावरों की सूची बनाइए। पाठ में आए मुहावरे निम्न प्रकार हैं। पहला मुहावरा है दांतों तले अंगुली दबाना। दूसरा मुहावरा है सीना गर्व से फूल जाना। तीसरा मुहावरा है जीवन दुर्गम बनना। चौथा मेल नहीं खाना। पांचवा मुहावरा है प्यास बुझाना। छठा मुहावरा है सौंदर्य बिखेरना। सातवां मुहावरा है यादें ताज़ा करना। यह भी करें। पाठ में जैसलमेर यात्रा का वर्णन है। आपने भी अपने आसपास के दर्शनीय स्थलों की यात्रा की होगी। आप द्वारा की गई यात्रा के बारे में अपनी कक्षा में सुनाइए। उत्तर, एक बार मैं अपने परिवार के साथ घूमने और दर्शन करने के लिए पुष्कर गया। संयोगवश उस समय वहाँ मेला लगा हुआ था। मेला होने की वजह से रास्ते में भारी भीड़ थी। मार्ग का दृश्य बड़ा ही मनोहारी सुंदर लग रहा था। कुछ लोग पैदल, कुछ बसों में, कुछ लोग अपनी कारों तथा कुछ लोग तांगे और बैलगाड़ी में सवार थे। पुष्कर में पंचकुंडों पर पहुंचकर हमने सबसे पहले सरोवर के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान के बाद हम लोग ब्रह्मा जी के मंदिर में चले गए। दर्शन करने के बाद हम मेले में घूमने चले गए। मेले में भांति भांति प्रकार की चीज़ों की दुकानें सजी हुई थी। उन पर सामान खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई थी। हमने भी दुकानों से कुछ सामान खरीदा। पास में ही बड़े मैदान पर बच्चे और बड़े झूलों का आनंद ले रहे थे। पूरे दिन भर हमने मेले में जमकर मौज मस्ती की और थक कर चूर हो गए। शाम होने पर हम वापस अपने घर को आ गए। स्वर्ण नगरी के संबंध में मुख्य बातें बाल सभा में सुनाएं। उत्तर, स्वर्ण नगर की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं। राजस्थान की स्वर्ण नगरी है जैसलमेर। यहाँ जैसलमेर का किला है जो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकूट गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महारावल राव जैसल ने करवाया था। सूरज की रोशनी में यह किला सोने की तरह चमकता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गड़ीसर का तालाब है जो यहाँ की जीवन रेखा माना जाता है। इस तालाब की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। जैसलमेर के किले में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, जैन मंदिर, रंग महल तथा मोती महल भी हैं। जैसलमेर में पटवों की हवेली, नथमल की हवेली तथा सालम सिंह की हवेली दर्शनीय हवेलियां हैं। इसलिए इसे हवेलियों तथा झरोखों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ रेत का अथाह समंदर बरबस ही हमें अपनी ओर खींच लेता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।